आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। अगर मैं बात करता हूं एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इस बार सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलेगा फैमिली लॉ, जिसके अंदर आप मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय विधि के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे नंबर पर आप पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसे हम प्रशासनिक विधि के नाम से भी जानते हैं। चौथे नंबर पर आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट, जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जिसे हिंदी में संपत्ति अंतरण अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। जहाँ जहाँ मार्कर चलेगा केवल आपका ध्यान वहीं पर रहेगा। पाँचवें नंबर पे हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर्स एंड बार बेंच रिलेशन। हिंदी में हम इसे कहते हैं विधिक आचार, अधिवक्ताओं की जवाबदेही और बार बेंच संबंध। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको जाननी चाहिए वो ये है कि एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के अंदर सीसीएस यूनिवर्सिटी में जितने भी पेपर आपके होंगे वो सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव मोड में होंगे, मतलब प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आएंगे, जैसे कि आपके पहले 2 सेमेस्टर में आए हैं। मतलब यहाँ पर एक भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू बेस्ड टाइप कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, जिसमें आपको एक प्रश्न दे दिया जाए और 4 विकल्प दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बताओ भैया इसमें से कौन सा ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पिछले 2 सेमेस्टर में जिस तरीके के प्रश्न आपके आए हैं उसी तरीके के प्रश्न आपको एलएलबी थर्ड सेमेस्टर में भी देखने को मिलने वाले हैं। मजे की बात क्या है कि एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे थ्योरी के रहने वाले हैं। उसमें एक सब्जेक्ट भी आपका न्यूमेरिकल का नहीं रहेगा। एलएलबी की खास बात यही है कि यहाँ पे आपको नंबर्स के साथ नहीं खेलना होता है। सारी के सारे आपके जो सब्जेक्ट हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड रहते हैं, मतलब केवल आपको प्रश्न उत्तर याद करके एग्जाम में लिखना होता है। अच्छा, इसमें पासिंग रूल ये है कि जैसे मुस्लिम लॉ की अगर मैं बात करता हूँ तो मिनिमम 100 में से आपको 36 नंबर लेकर के आने हैं पास होने के लिए। मतलब 100 नंबर का आपका यूनिवर्सिटी का पेपर होगा, जिसमें से आपको 36 नंबर लाने मैंडेटरी है। इसी तरीके से अगर मैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात करता हूँ तो यहाँ भी आपको 100 में से मिनिमम 36 नंबर लाने ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी 100 में से कम आपको 36 नंबर लाने ज़रूरी है। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट, इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे भी आपको 100 में से कम 36 नंबर लाने ज़रूरी है। लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर्स एंड बार बेंच रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूरा 100 नंबर का जो आपका पेपर होगा वो यूनिवर्सिटी का नहीं होगा, जैसे पहले 4 सब्जेक्ट में हुआ है। यहाँ पर 50 नंबर का यूनिवर्सिटी आपका पेपर कराएगी और 50 नंबर कॉलेज वालों के हाथ में है, जिसमें से वो 30 नंबर की आपसे प्रैक्टिकल फाइल बनवाएंगे और 20 नंबर का आपका वाइवा लेंगे। ये जो 50 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी इसमें से कम 36% मतलब 18 नंबर आपको लाने बेहद ज़रूरी हैं पास होने के लिए। इसी प्रकार से जो 30 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल और 20 नंबर का वाइवा कॉलेज वाले कराते हैं, इन दोनों को मिलाकर के 50 नंबर में से 48% मतलब 24 नंबर लाने आपको बेहद ज़रूरी हैं पास होने के लिए। एक चीज़ और जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, यहाँ आपको हर सब्जेक्ट में पास होने के साथ साथ जैसे आपके 100, 100, 200, 100, 300, 100, 400 और 100, 500 कुल मिलाकर के जो आपका 500 नंबर का ये पूरा पेपर होता है हर सब्जेक्ट का, उस 500 में से कम आपको 48% यानी कि एलएलबी थर्ड सेमेस्टर में एग्रीगेट आपको 48% 240 नंबर लाने होते हैं, तभी आप एलएलबी थर्ड सेमेस्टर को पूरी तरीके से क्लियर कर पाते हैं। थैंक यू।